पूरा इसका सर्विस दिखाऊंगा कि कैसे इसकी सर्विसिंग की जाती है, कि इसके ड्रम को इसके बॉडी से कैसे अलग करते हैं। तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रीतम सर जी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन को आप जरूर प्रेस कर लीजिए, तभी जाके मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप करके मैं दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ पे सामने दोस्तों ये 2 पेच लगे होते हैं, इसको खोलना होता है। फिर इसके बैक साइड यानी पीछे साइड में भी 2 पेच लगे होते हैं, इसे भी हमको खोलना होता है। देखिए एक यहाँ पे है, एक वहां है। इसके पीछे का जो कवर होता है इसे भी हम निकाल देंगे। और उसके बाद से यहाँ पे इसका जो सेंसर का पाइप लगा होता है, इस पाइप को भी निकाल देंगे हम। ये निकल गया। अर्थिंग पॉइंट जहां होती है उसे भी खोल कर निकाल देते हैं। खुल चुका है। अब इसे तो ऊपर तरफ उठाएंगे तो अब साइड में कर देंगे। इसके बाद इनकेट को बाहर निकाल देंगे। अब ये फ्री हो गया आपका। तरफ साकर लगा हुआ है, इसी साकर के हम इसे निकाल लेंगे। दिखाते हैं कैसे। आप इधर से पकड़िए, ये साकर ऐसे निकालिए। वहां से साकर निकालिए, छोड़ दीजिए इसे। यहाँ साकर निकालिए। हाँ, अब ये पूरा हम कंप्लीट निकाल लेंगे। निकाल के अलग कर देंगे। दोस्तों इसी तरीके से हम टॉप लोड वॉशिंग मशीन का जो ड्रम होता है इसके बॉडी से हम अलग करते हैं। तो पूरी सर्विसिंग कैसे होती है वो एक्सप्लेन करते हुए दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पल्सेटर को निकाला जाएगा। किसी में पेच लगा होता है, किसी में बोल्ट लगा होता है। इसे खोलेंगे, फिर पल्सेटर को निकालेंगे। नट बोल्ट खोल चुका है। अब पल्सेटर को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पल्सेटर निकल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पल्सेटर में कितनी गंदगी बैठी हुई है। इसकी पूरी सफाई हम करेंगे आज, इसे ही हम सर्विसिंग नाम देते हैं। इसके चारों तरफ जितना भी पेच लगा हुआ है दोस्तों, काफी उस पर कार्बन आ गई है, जिसकी वजह से इसको भी खोलने में काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इसे भी प्रयास करने पे अगर खुल जाता है ठीक है, नहीं तो इसका माइनस घाट बनाना पड़ेगा, तभी ये खुल पाएगा। और उसके उपरांत नया पेच हम लगा देंगे। एक एक पार्ट वो खोल के अलग करके इसकी पूरी फुल सर्विस करेंगे। ये लास्ट पेज था, ये भी खुल चुका है। अब इसके ऊपर का कवर हम निकाल देंगे। नट खुल चुका है। अब इसके ड्रम को निकाला जा रहा है। ड्रम आपका बाहर आ गया कूलर के माध्यम से। देखिए
कितना इजी तरीके से आपका ड्रम बाहर निकल गया। देखिए इसमें कचरा है, इसी को पूरे अच्छे से हमको सर्विस करना है। ठीक है, आपका ड्रम बाहर आ चुका। तो इसी तरीके से दोस्तों ड्रम को निकाला जाता है। काफी मेरे दोस्त परेशान रहते हैं कि कैसे इसकी सर्विसिंग किया जाता है, तो आज हम आपको क्लियर करके दिखा दिए हैं कैसे एक एक पार्ट को अलग किया जाता है। ठीक है, अब इस ड्रम में ये जो आपका लगा हुआ है इसे भी हम खोल देंगे, इसे भी खोल के हम निकाल देंगे बाहर। आप देख सकते हैं कितना डस्ट इसमें था पहले से ही। इससे यही प्रॉब्लम होता है कि अगर ज्यादा मात्रा में डस्ट हो जाती है तो जब कभी भी आप कपड़ा धुलते हैं तो कपड़े में कहीं ना कहीं से साफ नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं से गंदगी आ जाती है, उस पर मिट्टी उट्टी लगी जाता है और आपका ड्रेन जो होता है वो जाम हो जाता है, जिससे पानी नहीं निकल पाता है, पानी ड्रेन नहीं हो पाता है। देखिए कितना मिट्टी इसमें था पहले से। इसे हम तेजाब के माध्यम से इसे हम साफ भी करेंगे, इसे भी हम खोल कर अलग कर दे रहे हैं। अब आसानी से आप चाहेंगे तो इसके गियर असेंबली को भी आप खोल कर अलग कर सकते हैं। अब इसे हम निकाल देंगे। देखिए इसमें से भी निकल के अलग हो गया। अभी आपका ये ड्रम इस तरह से खोलने के बाद दिखता है। बस टॉप लोड वॉशिंग मशीन में इतना ही पार्ट होता है जो आपके सामने जो दिख रहा है। अब इसमें से मोटर अलग हो जाएगा निकल के। निकल गया। ड्रेन को भी खोला जा रहा है। अब ये सर्विस अच्छे से जब हो जाएगी, इस वॉशिंग मशीन की लाइफ काफी टाइम बढ़ जाएगी। देखिए ये भी अलग हो गया। देखिए आपका मैग्नीशियम भी अलग हो गया। इतना इजी तरीके से सारे पार्ट को खोल के अलग कर दिया गया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कितना इजी है ना। अब इस पे हम तेजाब का छिड़काव करेंगे ताकि डस्ट जो है अच्छे से साफ हो जाए। पूरा तेजाब का छिड़काव किया जा रहा है, देख सकते हैं आप। ड्रम पे भी तेजाब का छिड़काव हम करेंगे। ये तो कंप्लीट हो चुका है। अभी इसकी अब हम जेट पंप के द्वारा हम सर्विस मारेंगे। इस ड्रम को भी पूरा तेजाब से भिगो दिया जा रहा है। पूरे ड्रम को भी तेजाब से भिगो दिया गया।